बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डिजिटेक चैनल में आपको खुशामदीद। आज आप सीखेंगे कि वेबसाइट का लैंडिंग पेज हम एआई से कैसे बनवाते हैं। तो उसके लिए आज हम 3 एआई टूल्स यूज़ करेंगे। पहला टूल चैट जीपीटी है जिससे हम प्रॉम्प्ट लिखवाएंगे। दूसरा टूल गूगल स्टिच है जिससे हम लैंडिंग पेज का लेआउट या डिज़ाइन तैयार करवाएंगे। और तीसरा टूल होगा गूगल एआई स्टूडियो जिससे हम वेबसाइट का लैंडिंग पेज क्रिएट करवाएंगे। तो उसके लिए मैंने ये सिंपल प्रॉम्प्ट लिखवाया हुआ है। वैसे तो ये सिंपल प्रॉम्प्ट हम डायरेक्ट गूगल एआई स्टूडियो को दे दें तो हमें वेबसाइट तैयार करके दे देगा, लेकिन उसमें वो क्वालिटी नहीं आएगी। इसके लिए हमें चैट जीपीटी से डिटेल प्रॉम्प्ट लिखवाना पड़ेगा, तो तब गूगल एआई स्टूडियो उसको सही तरीके से डिज़ाइन कर पाएगा। और गूगल स्टिच को हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि एआई से जितने भी पेजेस तैयार होते हैं आमतौर पर वेबसाइट, वो सब एक ही तरह के डिज़ाइन के होते हैं। एक जनरल रिवायती सा डिज़ाइन एआई बना कर देता है। तो उसके लिए गूगल स्टिच जो है ना वो हम यूज़ करेंगे। उसमें हम एक यूनिक डिज़ाइन अपनी मर्ज़ी का तैयार करेंगे और उस डिज़ाइन की बेस पर हम फिर गूगल एआई स्टूडियो को कहेंगे कि वो हमें वेबसाइट तैयार करके दे। तो सबसे पहले हम चैट जीपीटी पे आते हैं, उससे हम प्रॉम्प्ट लिखवाएंगे। ये चैट जीपीटी खुल गया है। ये जो मुख्तसर सा प्रॉम्प्ट मैंने लिखा हुआ है ये हम चैट जीपीटी को देंगे। इसमें बस बेसिक इन्फॉर्मेशन है क्लाइंट के बारे में, और इसमें मैंने 2 लिंक भी दिए हुए हैं कि आप डिटेल इन्फॉर्मेशन ये लिंक जो है यहाँ से ले सकते हैं। तो इसको हम चैट जीपीटी को देंगे ये प्रॉम्प्ट। अभी देखते हैं चैट जीपीटी हमें डिटेल प्रॉम्प्ट प्रोवाइड कर देगा। जी, ये उसने चैट जीपीटी ने हमें प्रॉम्प्ट दे दिया है। ये सबसे पहले जो है गूगल स्टिच यूआई डिज़ाइन का प्रॉम्प्ट है, और उसके बाद ये गूगल एआई स्टूडियो में जो वेबसाइट जनरेशन के लिए प्रॉम्प्ट दिया है उसने, और ये थोड़ी-सी उसने एडिशनल रिकमेंडेशंस हमें दी हैं। तो उसने हमें कहा है कि फ़ोटोशूट करवाएँ, व्हाट्सएप फ्लोटिंग बटन वगैरह लगाएँ, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट, ये चीज़ें उन्होंने लिखी हैं। लेकिन अभी हम सिर्फ जो है ना वो सीखने के लिए एक ड्राफ्ट वेबसाइट का लेआउट तैयार कर रहे हैं। उसके बाद क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसमें जो चेंजिंग होगी वो कर लेंगे। तो अभी हम ये जो गूगल स्टिच के लिए इसने हमें प्रॉम्प्ट दिया है इसको हम कॉपी करते हैं और हम न्यू विंडो में आके अभी गूगल स्टिच ओपन कर लेते हैं। ये गूगल स्टिच ओपन हो रहा है। इसमें हमने लॉगिन करना पड़ेगा सबसे पहले। तो ये गूगल स्टिच जो है ना वो गूगल का जो भी अकाउंट लगा होगा उससे लॉगिन हो जाएगा। सिंपल प्रोसेस है, इसको हम ओके कर देते हैं। अच्छा, ये हमारे सामने गूगल स्टिच ओपन हो गया। अभी इसमें हमारे पास यहाँ ये प्रॉम्प्ट की जगह है और यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, ऐप का और वेब का, कि ऐप में हमने डेवलप करनी है या वेब डेवलप करना है। तो अभी हमने चूँकि वेबसाइट डेवलप करना है तो इसलिए हम वेब पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पर हम अपना प्रॉम्प्ट देंगे जो हमने अभी चैट जीपीटी से कॉपी किया है। अब इसमें हम मज़ीद कोई इमेजेस वगैरह अटैच करना चाहें तो यहाँ पे इमेजेस वगैरह अटैच कर सकते हैं, या लोगो है कंपनी का, ये इमेजेस वगैरह हैं तो वो हम उसमें अटैच कर सकते हैं। तो ये मैं एक इमेज उसमें अटैच कर देता हूँ। तो अभी हम इसको जनरेट पे लगाते हैं। तो ये गूगल स्टिच थोड़ा सा इसमें टाइम लेगा, तो आपके वेबसाइट का जो पेज है लैंडिंग पेज उसका ये डिज़ाइन क्रिएट करके देगा। अभी इसने क्रिएशन शुरू कर दी है, ये इमेज उसने उठाई है जो हमने इसको दी है। यहाँ पर इसने कलर लाइब्रेरी वगैरह चूज़ की है और यहाँ पर ये डिटेल बता रहा है कि उस वक्त क्या प्रोसेस कर रहा है इस वक्त। तो उसने कलर स्कीम जो है वो चूज़ कर ली है। अभी वो
डिज़ाइन जनरेट कर रहा है। जी, ये उसने हमें जो है ना पहला डिज़ाइन ये रेडी करके दे दिया। ये अब इसको हम क्लोज़ करके देखें अगर, तो ये एसेट हैं जो हमने इसको दिए थे, इमेजेस वगैरह। यहाँ पे उसने इसकी कलर स्कीम बनाई है कि इसको किस तरह के कलर देने हैं, और ये जो लैंडिंग पेज है ये उसने जनरेट किया है। और इसको भी हम और मज़ीद करीब करके देखते हैं। ये देखें आपने, ये मेन्यू है और ये इसका पूरा लेआउट है। इसमें हम कोई भी तब्दीली करना चाहें कर सकते हैं। थोड़ा-सा इम्प्रूव करने के लिए हम इसको कहते हैं कि इसके हमें मज़ीद भी डिज़ाइन तैयार करके दें। ये एक वैसे तो मुझे ये अच्छा ही लग रहा है, बेहतर लग रहा है। जो जिस तरह की हम रिक्वायरमेंट थी मेरी, ये उस तरह का डिज़ाइन इसने बना दिया है। लेकिन अब इसको कहते हैं कि मुझे यहाँ पे क्लिक करते हैं कि 3 डिज़ाइन मज़ीद प्रोवाइड करें। अच्छा, जी मैंने इसको अभी कहा है कि 3 डिज़ाइन मुझे और प्रोवाइड करें, तो हो सकता है कोई इससे बेहतर डिज़ाइन ये प्रोवाइड कर दे, तो हम उसमें से चूज़ कर सकते हैं कि हमें कौन-सा डिज़ाइन चाहिए। ये इसने डिज़ाइन जो है वो तैयार करना शुरू कर दिए हैं मज़ीद भी। जी, ये उसने हमें 3 मज़ीद डिज़ाइन तैयार कर दिए। थोड़ा-सा टाइम लिया है उसने, लेकिन एक डिज़ाइन जो हमने पहले बनवाया था इससे इनिशियली, और दूसरा इस 3 डिज़ाइन मज़ीद तैयार किए हैं। ये डिज़ाइन जो है ना वो हम देख चुके हैं, और इनको, ये जो बाकी 3 डिज़ाइन हैं इनको हम देख लेते हैं कि ये किस तरह के हैं। ये तो मुझे कुछ ख़ास नहीं लग रहा, इसलिए मेरी तरफ से ये रिजेक्टेड है ये। ये दूसरा डिज़ाइन देख लेते हैं, ये कुछ बेहतर लग रहा है। अच्छा जी, और तीसरा भी देख लेते हैं। तीसरा डिज़ाइन भी कुछ अच्छा लग रहा है। तो लेकिन ओवरऑल मुझे ये पहला डिज़ाइन ही ज़्यादा बेहतर लगा है, तो इसी को हम फाइनल करते हैं। इसमें आप किसी भी डिज़ाइन में किसी भी जगह पर जो भी चेंजिंग करवाना चाहें करवा सकते हैं। प्रॉम्प्ट में लिखकर भी, या फिर यहाँ सिलेक्शन होता है, इसको मार्क करें कि इस जगह पे हम चेंजिंग करवाना चाहते हैं। फ़र्ज़ करें यहाँ पे आपने कोई इमेज चेंज करवानी है, तो ये हिस्सा मार्क करें और यहाँ पे प्रॉम्प्ट में लिख दें, तो कि इस जगह पे ये चेंजिंग करनी है, तो उस जगह पे वो चेंजिंग कर देगा। ये देखें, वो उसने जो मैंने मार्क किया था वो यहाँ प्रॉम्प्ट विंडो में शो हो गया, और यहाँ पर हम इसको चेंज कर सकते हैं। फ़िलहाल इसमें किसी चेंजिंग की ज़रूरत नहीं लग रही मुझे, क्योंकि ये इनिशियल डिज़ाइन है। फिर हम क्लाइंट से इसको अप्रूव करवाएँगे, तो फिर उसके कहने के मुताबिक जो चेंजिंग होगी वो इसमें करवाएँगे।
जी, ये 4 डिज़ाइन जो हमने गूगल स्टिच से बनवाए थे, ये हमारे सामने। इसमें से मुझे ज़्यादा अच्छा डिज़ाइन जो है वो यही लग रहा है जो हमने सबसे पहले क्रिएट करवाया था। तो इसी डिज़ाइन को हम फाइनलाइज़ करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास पहले शेयर का ऑप्शन भी अवेलेबल है, अगर हमने किसी को चेक करवाना है, वेबसाइट क्रिएट करने से पहले सिर्फ डिज़ाइन चेक करवाना है, तो ये शेयर पे क्लिक करके इसको कॉपी लिंक करके शेयर कर सकते हैं। और एक्सपोर्ट करने के लिए भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। एआई स्टूडियो में एक्सपोर्ट हो सकता है, फिग्मा में, एमसीपी में, ये नेटलीफाई में, लवेबल में, बोल्ट में, और इसके अलावा ज़िप फाइल बना सकते हैं, कोड टू क्लिपबोर्ड और प्रोजेक्ट ब्रीफ। तो इस डिज़ाइन को एक्सपोर्ट करके ये जितनी भी ये प्लेटफ़ॉर्म हैं एआई से वेबसाइट क्रिएट करने वाले, उनसे हम वेबसाइट क्रिएट करवा सकते हैं इस डिज़ाइन की बुनियाद पे। तो ये जो प्लेटफ़ॉर्म दिए हुए हैं, इनको इन पे तो डायरेक्ट एक्सपोर्ट हो सकता है। इसके अलावा अगर आपने किसी और प्लेटफ़ॉर्म में वेबसाइट क्रिएट करवाना है, तो इसकी ज़िप फाइल बनाई जा सकती है और उन फाइल्स के ज़रिए फिर आगे हम वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हमने ज़िप फाइल इसकी एक्सपोर्ट की है। इसको देख लेते हैं कि इस ज़िप फाइल में इसने क्या कुछ हमें प्रोवाइड किया है। तो इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये फ़ोल्डर में एक्सट्रैक्ट किया है। 3 फाइलें इसने हमें दी हैं। एक स्क्रीन की फ़ाइल है, स्क्रीन की फ़ाइल में इसका डिज़ाइन होगा, जो ये हमारे सामने इसने क्रिएट किया है। और इसके अलावा डिज़ाइन है और कोड है। तो अभी हम इसको डायरेक्ट ही गूगल एआई स्टूडियो में एक्सपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर नीचे ऑप्शन भी दिया हुआ है, बिल्ड विद एआई स्टूडियो। तो यहीं पे हम डायरेक्ट क्लिक करेंगे, तो ये एआई स्टूडियो में ये प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट हो जाएगा। ये गूगल एआई स्टूडियो में ये प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट हो गया। अभी हम इसको जो चैट जीपीटी से हमने प्रॉम्प्ट लिखवाया था गूगल एआई स्टूडियो का, वो प्रॉम्प्ट इसको देंगे। ये गूगल एआई स्टूडियो का प्रॉम्प्ट है, इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पर ये प्रॉम्प्ट दे देते हैं और इसको बिल्ड पे क्लिक कर देते हैं। जी, ये इसने हमारा प्रॉम्प्ट ले लिया। अभी ये वेबसाइट जो है ना वो बिल्ड करना इसने शुरू कर दिया है। ये थोड़ा-सा टाइम लेगा इसमें। यहाँ पर ये डिटेल शो कर रहा है कि इस वक़्त ये क्या वर्किंग चल रही है। यहाँ पर ये भी हमें ऑप्शन देता है कि इसमें से आप डिज़ाइन सेलेक्ट कर सकते हैं, कौन-सा डिज़ाइन आपको चाहिए। यानी अगर ये गूगल एआई स्टूडियो के डिज़ाइन भी हम देखना चाहें, तो इसमें से हम डिज़ाइन सेलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी डिज़ाइन प्रोवाइड किया हुआ है, तो इसको हम स्किप करवा देंगे। तो वही डिज़ाइन ये रेडी करे जो हमने इसको गूगल स्टिच से क्रिएट करके दिया है। जी, ये उसने जो है ना वेबसाइट का बेसिक लेआउट हमें डिज़ाइन करके दे दिया है। ये वेबसाइट हमारा रेडी है, तो इसको हम न्यू विंडो में देख लेते हैं ओपन करके। न्यू विंडो में इसको हम फुल स्क्रीन ओपन करके देखते हैं ताकि हमें जी, ये हमारा वेबसाइट है जो इसने इस वक़्त रेडी किया है। इसको मज़ीद फुल स्क्रीन कर लेते हैं। ये देखें जो हमने डिज़ाइन गूगल स्टिच में तैयार किया था उसके मुताबिक ही इसने इसको बनाया है। ये ये कंप्लीट वेबसाइट है
और इसमें ये मेन्यू भी इसने किया है, ये काम कर रहा है प्रॉपरली। सर्विसेज, कंडीशंस, टेस्टिमोनियल्स, FAQ, कॉन्टैक्ट। ये कॉन्टैक्ट का बटन सही काम नहीं कर रहा, वो हम इसको इंस्ट्रक्शन दे के ये चेंजिंग इसमें करवा सकते हैं। तो अब इसमें कोई भी चेंजिंग करवानी हो, फ़र्ज़ कर लें हमने यहाँ पे इस पे लोगो बनवाना है, तो एक तो यहाँ से हम इसको प्रॉम्प्ट देकर चेंजिंग करवा सकते हैं। अदरवाइज़ ये इसमें एडिट का टूल है, एडिट के टूल में यहाँ हम डायरेक्ट भी चेंजिंग कर सकते हैं। और यहाँ से हमने कोई टेक्स्ट चेंज करना है तो वो सिलेक्ट करके ये हमारे पास एडिट के कंप्लीट टूल्स अवेलेबल हैं, इनसे हम एडिट कर सकते हैं और उसके बाद फिर सबमिट करेंगे। तो जो हमने एडिटिंग की है गूगल AI स्टूडियो कोड में वो सारी चेंजिंग करके उसके हिसाब से हमें वेबसाइट चेंज करके दे देगा। तो अब इसको डिप्लॉय कैसे करना है, यानी क्लाइंट को इसका लिंक कैसे देना है कि वो इस वेबसाइट को देख सके, उसका एक आसान तरीका तो ये है कि यहाँ से भी डायरेक्ट शेयर किया जा सकता है। तो यहाँ से अभी तो रिस्ट्रिक्शन है, इस रिस्ट्रिक्शन को ख़त्म करके पब्लिक, इस लिंक को पब्लिक कर दें। ये मैंने इसको पब्लिक कर दिया, एनीवन विद द लिंक कैन व्यू। अब यहाँ पे हम इसको कॉपी लिंक करके क्लाइंट को देंगे तो वो इस लिंक पर वेबसाइट को देख सकेगा। या इसका प्रॉपर तरीका है कि इसके लिए फ्री डोमेन्स होती हैं वहाँ जहाँ पे ये डिप्लॉय हो सकता है, क्लाउडफ्लेयर है और इस तरह और कुछ और भी वेबसाइट है। तो अगली किसी वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको इसका भी पूरा तरीका बताऊँगा कि इस वेबसाइट को फ्री डोमेन पर कैसे डिप्लॉय करते हैं। तो अभी आज के लिए इतना काफ़ी है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इससे कुछ सीखने का मौका मिला होगा। तो अगली इंशाल्लाह इस तरह की कोई मालूमाती वीडियो में दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।